Hello everyone, my name is Nisha and today we are going to discuss the second chapter of class 6 civics, diversity and discrimination. As you know that in the previous video we discussed the chapter number 1, understanding diversity. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी जो है वो विभिन्नता है. ओके, डाइवर्सिटी जो है वो है विभिन्नता. विभिन्नता का क्या मतलब है? डिफरेंसेस. ठीक है, कि मतलब अलग अलग होना, वो डिफरेंसेस है, तो वो विभिन्नता है. वो किसी भी तरीके से हो सकता है. हमारे बोलने के तरीके में हो सकता है, हमारे खाने के तरीके, हमारे पहनने के तरीके, हमारे रहने के तरीके में, किसी भी तरीके में जो डिफरेंस है वो डाइवर्सिटी है. ठीक है, और आज इस टॉपिक में हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? हिंदी वर्ड भेदभाव. आपने ये वर्ड भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अपनी डेली लाइफ में बहुत सुना होगा, बहुत ही नॉन वर्ड होगा. ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट कि अगर सोशल साइंस को एक बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो अपने आसपास की चीजों से आप बहुत अच्छे से सोशल साइंस को रिलेट कर सकते हैं. तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं. आपके साथ रिलेशंस अच्छा बन जाएगा जब आप सोसाइटी के साथ सोशल साइंस को रिलेट करके देखेंगे. ठीक है, बैक टू द टॉपिक. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव. मतलब जब हम किसी भी दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, या जब हम दो कास्ट के बीच में, किसी के बीच में जब हम भेदभाव करते हैं, उन्हें डिवाइड कर देते हैं, वो क्या है? वो डिस्क्रिमिनेशन है. तो डिस्क्रिमिनेशन इज एक डिविजन है, एक तरीके का डिविजन है. ये बांट देता है चीजों को. ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत तरीके से बांटा जा सकता है. अगर देखो, अगर इंडिया एक कंट्री है, इसमें डाइवर्सिटी है. ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, डिफरेंसेस हैं हर किसी के बीच में, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी होगा. जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में होता है, इंग्लिश बोलना हिंदी बोलने वाले के बीच में होता है, गोरे काले के बीच में होता है, अच्छे पैसे वाले गरीब लोगों के बीच में होता है. तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वही क्या है? भेदभाव. वही डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाता है. ठीक है, अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे से देखना है, वैसे तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्क्रिमिनेशन इन डेप्थ. हम इस चीज में, इस टॉपिक में आप डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो ये जो वर्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसके दो पार्ट्स हैं. दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को समझना है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप. ओके, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप. प्रीजुडाइज का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले ही, और जुडाइज का मतलब, जुडाइज मतलब जज कर लेना, पहले ही जज कर लेना. जब हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इंसान को, किसी को भी जब हम पहले ही जज कर लेते हैं, और जज किस तरीके से? इन नेगेटिव वे. ये बहुत मेन तरीके, मतलब मेन पॉइंट है इसका जानने का, कि किस तरीके से जज करना? सिर्फ नेगेटिव वे में. ठीक है, किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को, किसी को भी एक नेगेटिव वे में जज कर लेना, वो क्या है? वो प्रीजुडाइज है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. हम इसे समझेंगे एग्जांपल से. पहले मैं आपको समझाता हूँ स्टीरियोटाइप और क्या है. अच्छा, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है व्हेन इमेज, एक इमेज में पर्टिकुलर लोगों को फिक्स कर देना. ठीक है, एक इमेज है, मान लो एक फोटो है, उसमें हम सिर्फ इन्हीं एक ग्रुप के पीपल को उठा के उसमें फिक्स कर दें कि यही लोग हैं उस पिक्चर के लिए, तो वो क्या है? वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है. ठीक है, और इजीली समझने के लिए इनका एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का. तो प्रीजुडाइज का मतलब हुआ, जैसे कि एक तरफ इंग्लिश बोलने वाला पर्सन है और एक तरफ हिंदी लैंग्वेज है. ठीक है, जहां हम इंग्लिश बोलने वाले पर्सन को जो है ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, हम उसको ज्यादा स्टैंडर्ड वाला समझ रहे हैं, हम उसको ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं. वहीं हम हिंदी जो स्पीकिंग पर्सन है उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे इतना, हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम उसको इतना ज्यादा समझ नहीं रहे हैं, हम उसके स्टैंडर्ड को बहुत लो समझ रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? हम जज कर रहे हैं. और कैसे जज कर रहे हैं? नेगेटिवली जज कर रहे हैं. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अब इंग्लिश बोलने वाला और हिंदी बोलने के वाले के बीच में हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे. और किस लिए? नेगेटिवली. हम हिंदी बोलने वाले को नेगेटिवली डिवाइड करें कि भाई इन्हें तो कुछ नहीं आता,
और इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और ना इनके पास अच्छी लैंग्वेज है बोलने के लिए, ना इनको तरीका है बात करने का। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं, और इंग्लिश वाले को हम बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ग्रुप्स को नेगेटिवली जज करके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये है प्रीजुडाइज, जो डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट है स्टीरियोटाइप पे। स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है कि जहाँ गर्ल है और बॉय है, अगर हम बॉय को ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू वर्क, ठीक है, आपको काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना करियर सेटल करना है, देन आपको एक जॉब लेनी है, और आपको अपने फैमिली को रन अप करना है, आपको अपनी फैमिली चलानी है आगे अच्छे तरीके से, ठीक है, हम उसको वो शिक्षा दे रहे हैं। जबकि हम गर्ल को ये नहीं बोल रहे, हम गर्ल को बोल रहे हैं आप अपने घर की चीजें सीखें, सिलाई सीखो, कढ़ाई सीखो, खाना बनाना सीखो, साफ सफाई सीखो, ये सब चीजें सीखो, क्योंकि आपने आगे यही करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जेंडर, गर्ल और बॉय जेंडर को डिवाइड कर रहे हैं, एक फ्रेम में डाल रहे हैं बॉय जेंडर को, कि आपको एक फ्रेम दी जा रही है जॉब, जिसमें हम बॉय जेंडर को फिक्स कर रहे हैं, और यहाँ एक फ्रेम दी जा रही है होम मेकर, जिसमें हम गर्ल जेंडर को फिक्स कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज में पर्टिकुलर लोगों को या पर्टिकुलर जेंडर को या पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल ऑफ बोला जा सकता है, उनको फिक्स कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है कि हम बॉय को अलग डिवाइड कर रहे हैं और गर्ल को अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हम बांट रहे हैं, उन्हें बांट दिया हमने उन दोनों जेंडर को काम के बेसिस पे, उनकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। और ये थिंकिंग क्या थी, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, जो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर रही है। ओके, दो टॉपिक क्लियर है, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के दो पार्ट्स है, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब डाइवर्सिटी जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी जो है वो नेगेटिव ही है, डाइवर्सिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन डाइवर्सिटी को अगर हम नेगेटिवली देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है, अगर डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो क्या है, वो नेगेटिव डाइवर्सिटी हो रही है। जबकि डाइवर्सिटी जो है पॉजिटिव वे में भी ले जाई जा सकती है, ठीक है। ओके, अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अभी इसको साइड कर दो, इस पे बात करते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में बात करते हैं। इनइक्वालिटी क्या है, बराबर नहीं रखना, इक्वल नहीं रखना, ठीक है। अगर इंग्लिश बोलने वाला इंसान है और हिंदी बोलने वाला इंसान है, अगर इन दोनों को बराबर रख दिया जाता, इंग्लिश के बराबर ही अगर हिंदी बोलने वाले को रखा जाता, तो वो इक्वालिटी होती। अगर वो इक्वालिटी होती तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये नहीं था, इंग्लिश बोलने वाले को यहाँ रखा गया, हिंदी बोलने वाले को यहाँ रखा गया, तो वो क्या हुआ, वो इनइक्वालिटी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों जो है बहुत हद तक सेम है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है वो क्या, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रही है। क्लियर बात अगर हो तो, इनइक्वालिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो हर किसी को इक्वल नहीं देख रहे हैं, हम अपने आप को अगर ऊपर देख रहे हैं तो बाकी को नीचे देख रहे हैं, अगर बाकी को नीचे देख रहे हैं तो हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ओके, मैं एक चीज बता देती हूँ, हमने पहले किया डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किससे आ रही है, इनइक्वालिटी से, और इनइक्वालिटी कहां से आ रहा है, कास्ट सिस्टम से। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन के दो पार्ट्स हैं, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ये दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। और इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़े जा रहा है, ठीक है। ये पूरा क्लियर है फॉर्मेट, आगे चलते हैं। तो डाइवर्सिटी का रीजन इनइक्वालिटी एंड कास्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं, प्रीजुडाइज मतलब पहले ही नेगेटिवली जज कर लेना हर किसी को, और स्टीरियोटाइप मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक इमेज में डाल देना कि ये काम तो इसी के लिए, ये काम तो यही कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। जैसे लड़का जो है वही कमाएगा, लड़की नहीं कमाएगी, तो वो क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। या फिर अगर
क्रिकेट है तो वो लड़कों का गेम है क्रिकेट खेलना, तो लड़कियों का नहीं है गेम। तो ये सब क्या है, ये स्टीरियोटाइप की थिंकिंग है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इमेज में किसी एक ग्रुप को या इंडिविजुअल को फिक्स कर देना, और इनसे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आगे है रीजंस। और डिस्क्रिमिनेशन के क्या रीजन है, ठीक है। ये तो हमने देखा, ये दो टर्म्स तो हमने देख ली, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ये दो टर्म्स हमने देख ली, इनको इलेबोरेट कर लिया और इनके दो एक एक एग्जांपल देख लिए। अब और डिस्क्रिमिनेशन के क्या 3 मेन रीजंस है, ठीक है। तो पहला रीजन जो है वो क्या है, डिफरेंट रिलीजियस बिलोंगिंग। सेकंड, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड। थर्ड है डिफरेंट बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल, ठीक है। 3 रीजन है। अब ये 3 रीजंस को हम इलेबोरेट करते हैं। रिलीजियस मतलब धर्म, एक अलग धर्म के लोगों से बिलोंग करना, तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो हिंदू मुस्लिम में है, या फिर आपका और अलग जातियां हैं और अलग धर्म के लोग हैं, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट देखते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है वो अपर कास्ट है। जैसे हमारे वर्णास में बताया गया ये 4 जो है वो हमारे कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में कास्ट को डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, देन शुद्र एंड वैश्य है, ठीक है। तो क्या बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो अपर कास्ट है, बाकी शुद्र वैश्य जो है वो लोअर कास्ट है। तो वो क्या करे, कास्ट को डिवाइड करा, डिवीजन आ गया तो डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट बिलोंग करना, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन का रीजन है वो। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करना, या आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर कोई एक इंसान जो है वो अमीर बैकग्राउंड से आ रहा है, जबकि जो दूसरा है वो गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो गए, अमीर गरीब में डिवाइड हो गए और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। अगर वो बराबर माने जाते, अगर वो इक्वल रखा जाता तो इक्वालिटी होती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन एक अनइक्वालिटी की वजह से वो जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो अनइक्वल हुआ और डिस्क्रिमिनेशन का वो रीजन बन गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स, की मतलब एक अलग ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करना। अब ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं, आपने ST SC सुना है, आपने आदिवासी सुना है, अनटचेबल सुना है आपने, ठीक है। दलित जो होते हैं वो होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, ST SC हैं, ठीक है, नीची जाति के लोग हैं, ये सब चीजें। तो ये क्या है, डिफरेंट कर दिया उन्हें बाकी सबसे, और बाकी सबसे डिफरेंट कर दिया तो मतलब डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो वो डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन गया। तो ये 3 मेजर रीजन हो गए डिस्क्रिमिनेशन के, धर्म के आधार पे, इकोनॉमिक मतलब पैसे के आधार पे, आपका स्टेटस के आधार पे, और आप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आप आदिवासी हैं, आप ST SC, आप किस कैटेगरी से आ रहे हो, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो, ठीक है। या फिर डिस्क्रिमिनेशन को देखा जाता है इन 3 बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ये चीजें नहीं है, आज के टाइम में भी लोग हैं जो ऐसे उससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारी जो अभी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो एक ट्राइबल हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, क्योंकि अब इंडिया में वो चीजें नहीं है, इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम होकर इक्वालिटी आ रही है। और वो क्यों आ रही है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, रीजंस तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के ये रीजंस है, लेकिन अब क्या चीजें हैं जो इनसे हम सही कर सकते हैं, मतलब क्या चीजें हैं जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वो आपका 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, 1947 में इंडिया जो है वो आजाद हो गया था। तो उसके बाद इंडिया के सामने एक चैलेंज था कि भाई अब इतने सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इतने तरीके के खाना खाने वाले लोग हैं, भगवान अलग है उनके, लोग जो हैं वो बहुत तरीके की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, तो डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटी है, मतलब इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी को एक यूनिटी में रखने के लिए क्या करें, अगर डाइवर्सिटी है
और इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में लाना है। तो क्या करेंगे, एक तो तब होना है जब उनको एक माना जाएगा। इतने डाइवर्सिटी में भी सबको एक तब होकर रखा जा सकता है जब उन सबको एक तरीके का दर्जा दिया जाए। तो वो क्या है, वो इक्वालिटी है। ठीक है, इसका क्या रीजन है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी कैसे आ सकती है, इक्वालिटी से। ये क्या है, ये सोल्यूशन है किसका, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का। सोल्यूशन है इक्वालिटी, सबको इक्वल कर दो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा कि भाई तुम नीचे जाति के हो, तुम ऊपर की जाति के हो, तुम्हारी कास्ट क्या है, या तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी कर दो। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही किया। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का ही है, पहले एक बार उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने मेक किया था, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने जो है, जैसे हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इन्हें हम अपने फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इन्होंने, ये खुद एक दलित थे, ये खुद एक दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने हमेशा उसी चीज को मुद्दा बना के रखा कि उसी चीज के ऊपर उन्होंने काम करने की कोशिश करी कि इंडिया में अगर डाइवर्सिटी के बाद यूनिटी लानी है तो इक्वालिटी ला दो, अपने आप यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि दलितों के ऊपर काम करो, अनटचेबल्स को राइट दो, दलित लोगों को राइट दो। ठीक है, जो हमारी पिछड़ी जाति है, आदिवासी है, ट्राइबल पीपल है, उनको राइट दो, उनको भी बाकी सबके बराबर लेके आओ। ये आपका ब्राह्मण, ये जो कास्ट में डिवाइड करा गया इसको हटा दो, सबको बराबर कर दो। तो वो क्या था, राइट टू इक्वालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, किसकी बात करी, राइट टू इक्वालिटी की, कि राइट टू इक्वालिटी ले आओ, सबको बराबर कर दो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया। ठीक है, ये चीज उसमें लगा दी गई, जिसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसीलिए हम अम्बेडकर को याद रखते हैं कि भाई इन्होंने इक्वालिटी की बात करी है। तो यही मेन टॉपिक है कि पूरा चैप्टर जो है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्सिटी पॉजिटिव वे में भी है, डाइवर्सिटी का ऐसा नहीं है कि वो सब लोग अलग अलग हैं तो उसकी वजह से नेगेटिविटी ही होगी, पॉजिटिविटी भी है। इंडिया को इसी तरीके से देखा जाता है कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, तुम्हें हर तरीके के डिफरेंट तरीके के फेस्टिवल तुम्हें देखने को मिलेंगे। हम यहाँ दुर्गा पूजा देखते हैं, हम यहाँ गणपति देखते हैं, हम यहाँ बहुत तरीके के फेस्टिवल देखते हैं, पोंगल है हमारा, मकर संक्रांति है हमारा, लोहड़ी है हमारा। तो ये सब क्या है, इंडिया की डाइवर्सिटी है, लेकिन ये ब्यूटीफुल है, ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको नेगेटिव बना रहा था, तो उसके लिए इक्वालिटी जो है उसका सोल्यूशन है कि इक्वल कर दो, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर में यही बताया गया है। सो थैंक यू फॉर दी सपोर्ट, एंड आप जाइए और वीडियो को देखिए प्रीवियस वाले को, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।